बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसे ज़्यादा देर तक याद कैसे रखें। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो मेहनत करते हैं, सबक याद करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, कुछ भी नया याद करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद कैसे रखें, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कैसे करें। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, 2014 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट हुई। उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये मालूम करना था कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिसकी मदद से हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसे ज़्यादा देर तक कैसे याद रख पाएं, उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक रिटेन कैसे कर पाएं। इस मकसद के लिए क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि उन्होंने लेक्चर के दौरान नोट्स बनाने के लिए पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। जो भी पॉइंट्स नोट करने हैं वो अपने हाथ से पेपर पर नोट करने हैं। जबकि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को बोला गया कि नोट्स बनाने के लिए वो अपना मोबाइल या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। टाइप करना चाहे तो टाइप कर लें, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, स्लाइड्स की वीडियो या कोई पिक्चर बनाना चाहें तो वो बना लें। रिसर्च के दौरान और बाद में ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि उनके हाथों की उंगलियां दर्द करती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती थी और उनके नोट्स भी ग्रुप बी के स्टूडेंट्स से कम थे। ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स लेना चूँकि आसान था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नोट्स लिए। सेमेस्टर के एंड पर माहिरीन ने स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया तो उनको ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स, उनकी सेमेस्टर की परफॉर्मेंस ग्रुप बी के स्टूडेंट्स से कहीं बेहतर थी। जिन स्टूडेंट्स ने हाथ से नोट्स बनाए थे उनके ग्रेड्स ज़्यादा अच्छे आए थे। इस स्टडी से माहिरीन ने जो तरीका कंक्लूड किया उसको उन्होंने नाम दिया द एफर्ट रूल। और एफर्ट रूल ये कहता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, उसको याद करने में आप जितनी ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा देर तक आप उसे याद रख पाओगे। तो बात चाहे पढ़ाई की है या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है, ये कंसेप्ट, ये रूल बड़े ही काम का है। आजकल का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तक हमारी रसाई है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उस लेवल तक इम्प्रूव नहीं कर पाते, कामयाबी के उस मयार तक नहीं पहुँच पाते जहां तक जाने की हमारी ख्वाहिश होती है। उसकी एक वजह यह भी है कि YouTube पर हम वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद वो बातें हमें याद भी नहीं रहती। हम भूल चुके होते हैं कि हमने क्या सुना था, और उसकी वजह यह है कि उस इंफॉर्मेशन को सीखने और याद करने पर हमने कोई एफर्ट नहीं लगाई होती। अगर हम एफर्ट नहीं लगाएंगे तो हम कुछ भी गेन नहीं करेंगे, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, और यही एफर्ट रूल है। इसलिए दोस्तों, कोई भी नई चीज़ सीखते हुए, कोई भी लेक्चर सुनते हुए, YouTube पर कोई वीडियो देखते हुए, अगर आप ये चाहते हैं कि वो बातें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, वो सबक आपको ज़्यादा देर तक याद रहे, वो आपके काम आए, तो आपको उसे याद करने में, उसे सीखने में एफर्ट लगानी चाहिए। आपको ये 3 काम ज़रूर करने चाहिए। पहला ये कि आपके पास एक पेपर और पेंसिल होनी चाहिए जिस पर आप उस लेक्चर के, उस वीडियो के की पॉइंट्स को नोट कर लें। इस तरह वो बातें आपके काम आएंगी, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। दूसरा ये कि आप उस कंसेप्ट को, उन पॉइंट्स को ग्रुप डिस्कशन में अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस करें। और तीसरा ये कि आप वो कंसेप्ट सीखने के बाद किसी दूसरे को, जिसको समझ नहीं आई, उसे सिखाएं, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपका सीखा हुआ, याद किया हुआ सबक ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। दोस्तों, जो कुछ भी आपने एफर्ट करके सीखा हो उसे एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद रिवाइज ज़रूर किया करें।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई सवाल हमने अच्छे तरीके से याद किया होता है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में वो क्वेश्चन आ जाता है तो हम बाज़ औक़ात उसे सही तरह याद नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम पहली दफ़ा याद करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक सेव नहीं रहती, डिलीट होना शुरू हो जाती है। उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए हमें उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना होता है, और उसका बेस्ट वे ये है कि हमें उस पर थोड़ी एफर्ट और लगानी चाहिए। जो कुछ भी हमने याद किया होता है, चाहे कितना भी अच्छा याद क्यों नहीं किया, एक मखसूस टाइम के बाद उसे रिवाइज ज़रूर किया करें, उसे दोहराते रहा करें, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिव्यू करते हैं तो हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।